नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। मेरा नाम है ऋतिक ठाकुर। सीजेपी का प्रोटेस्ट लगभग 35 से 36 दिन चला। उसके बाद धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देते हैं। प्रहलाद जोशी को शिक्षा मंत्री बना दिया गया। लेकिन इन सब के बीच शायद ये समझ में आता है कि अभी भी सीजेपी बेशक मान भी जाए, लेकिन जो विपक्ष में बैठे लोग हैं उन्हें चैन नहीं पड़ रहा है। राहुल गांधी ने अमित शाह को एक चिट्ठी लिखी। अब उसमें यह पूछा जा रहा है कि पैलेट गन चलाने की अनुमति किसने दी, लाठीचार्ज किसने किया, वो लोग कौन थे जो पुलिस की वर्दी में नहीं थे, नॉर्मल ड्रेस में थे, एक बच्चे की आंख पे चोट लगी। यानी कि अब शायद जो जेंजी थे उन लोगों के लिए जो कुछ भी किया जा सकता था वो सब कुछ सरकार की तरफ से किया गया। हालांकि नीट का पेपर लीक हुआ, उसे भी रीनीट करा दिया गया, लेकिन बावजूद इसके ये समझना जरूरी है कि आखिरकार विपक्ष की मंशा क्या है। सबसे पहले यही कहा जा रहा था कि अंतिम बात यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, लेकिन बावजूद उसके अब नई नई चीजें जो निकल कर आ रही है, तो क्या ये माने कि जो एजेंडा है वो लगातार बदल रहा है, फ्लक्चुएट हो रहा है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पूजा जैन जुड़ी हुई हैं। बहुत स्वागत है आपका न्यूज एक्सप्रेस पर। पूजा जी, आप कैसे समझ पाती हैं इस बात को, क्योंकि अमित शाह को एक चिट्ठी जो है राहुल गांधी की तरफ से लिखी गई, उसमें भी कई सारी बातें हैं। हालांकि सीजेपी की तरफ से जितनी बातें कही गई थी उन पर सरकार सहमत है, लेकिन अभी जो नई नई चीजें बार बार हो रही हैं, इन्हें आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, अगर राहुल गांधी पैलेट गन के इस्तेमाल को लेकर के सवाल उठा रहे हैं तो निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और सिर्फ राहुल गांधी के कहने मात्र भर से नहीं हो जानी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो भी लोगों को प्रॉब्लम हुई है वो भी बीजेपी, जो सत्ता में सरकार है, उनको भी इस चीज से बिल्कुल प्रॉब्लम हुई है। ऐसा नहीं है सिर्फ राहुल गांधी है, उनके कहने मात्र भर से इसके लिए जांच होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि जो अभी सरकार है वो भी इस बारे में सोच रही है कि भाई इतना बड़ा कदम क्यों उठाया गया और किसने उठाया। हम्म। जांच में अभी पता लगेगा कि ये जो पैलेट गन है ये कहाँ से आई, क्या वाकई दिल्ली पुलिस ने चलाई, क्या कहीं ऐसा तो नहीं भीड़ का फायदा उठा करके कोई विपक्ष या कोई अनदर किसी और देश से कोई इंसान आकर के वो भी कर सकता है इस तरीके की एक्टिविटी। क्योंकि बिल्कुल ऐसे ऐसे चेहरे उस प्रदर्शन के दौरान दिखाई दिए वहां तो जिनका झंडे दिखे, आप लोगों भारत की के क्या बात साथ करें, में, वहां तो झंडे दिखे ऐसे। देखो देखो, जो हिंदुस्तान के साथ में जिनको कोई लेना देना नहीं है, इस हम्म। तरीके के चेहरे वहां दिखाई दिए, इस तरीके के झंडे वहां पर दिखाई दिए। जो वहां हम्म। पे खाने की बिलिंग है वो बाहर की कंट्रीज से हुई है। तो हम्म। हम कैसे लगा लें कि ये दिल्ली पुलिस ने ही पैलेट गन चलाई है, दिल्ली पुलिस ने पैलेट गन इस्तेमाल की है। मुझे इतना पता है, जो हमारी जानकारी में है, दिल्ली पुलिस के अकॉर्डिंगली दिल्ली पुलिस ने अपनी जान बचाने के लिए अपनी रक्षा में लाठीचार्ज किया बच्चों के ऊपर, क्योंकि बच्चों ने पत्थरों का इस्तेमाल किया। और हम ये भी नहीं कह सकते कि उस भीड़ के अंदर सिर्फ वो बच्चे ही थे। हमने खुद देखा बच्चों के साथ साथ 60 से 70% आबादी जो थी वो बच्चों की नहीं थी, वो बड़ों की थी। क्या वाकई वो सारे लोग नीट के एग्जाम्स के स्टूडेंट्स थे? नो, सभी बच्चे वो नीट की परीक्षा देने वाले बच्चे नहीं थे। आधे से ज्यादा वहां पर जो माहौल बना हुआ था वो गुंडे लोगों का माहौल बना हुआ था, वो अराजक तत्व लोगों का माहौल बना हुआ था। उन्होंने ना सिर्फ पुलिस वालों के साथ बदतमीजी की, उन्होंने मीडिया कर्मियों के साथ बदतमीजी की। आप भी जानते हैं, जी दिल्ली एनसीआर के पत्रकार हैं, उनके साथ में इतनी अभद्रपूर्ण भाषा का इस्तेमाल किया गया, उनके उनको 15 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली उनकी वोटिंग की गई, उनको लूजर कह के पुकारा गया। पिता की उम्र के वो जो व्यक्ति हैं उनके साथ में इतने गंदे से व्यवहार हुआ कि मुझे लगता है शायद ही कोई पत्रकार इतनी पत्रकार ज्यादा। छोड़िए, आप तो ये देखिए कि जो डिलीवरी बॉय वहां पर पहुंचा था उसके साथ लूटपाट की गई, महिला पुलिसकर्मी घायल हो बिल्कुल गई, सभी लोगों के बिल्कुल निशाने पे तो बनाया बिल्कुल। गया था, ठीक है। लेकिन एक राहुल गांधी एक इस बात को डिफेंड गर्भवती। कर रहे हैं। ठीक है पूजा जी, राहुल बिल्कुल गांधी डिफेंड कर रहे हैं, मान लेते हैं, चलिए कोई बात नहीं। जो बच्चे थे वहां पर भीड़ में, अगर सबको ही बच्चा बता दिया गया तो ठीक है, सब बच्चे सही। लेकिन अब जब ये कहा गया कि एफआईआर जो है वो वापस होनी चाहिए, सरकार ने इस पर भी कहा कि हम जो एफआईआर करेंगे वो हम मीडिया में साझा करेंगे कि किसके ऊपर क्या धाराएं लगी हैं और किसके ऊपर एफआईआर हुआ है। लेकिन बावजूद इसके जो भी बातें सीजेपी के मुद्दे पे ये पूरा प्रदर्शन था, ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस या फिर समाजवादी पार्टी के लिए ये आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन अब राहुल गांधी नई नई बातें ला रहे हैं। अब कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकर के माफी मांगे। अब ये जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया था अब उन लोगों पर उल्टा एक्शन हो जाए, तो ये तो कहीं ना कहीं समझ में आ रहा है कि शायद ऐसा देखिए, लग रहा है कि सरकार अगर एक बार बैकफुट पर चली गई तो हम जो मन करे वो मनवा सकते हैं सरकार से। ऋतिक, पेपर लीक,
कोई नई समस्या नहीं है। हम्म। अलग अलग राज्यों, अलग अलग सरकारों के समय भी ऐसी घटनाएं हुई हैं। हम्म। इसलिए इसे केवल राजनीतिक मुद्दा बनाने की बजाय मुझे लगता है व्यवस्था में सुधार देने की जरूरत है, पर ध्यान देने की जरूरत है। यदि विपक्ष ने ये कहा है कि हमने इस्तीफा जो है ले लिया है, बहुत अच्छी बात है, आपने ले लिया इस्तीफा, आप खुश हैं, आपने बच्चों का इस्तेमाल किया, आपने बच्चों को भ्रमित किया, उसके बाद में आपने धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा ले लिया। आगे की अगर हम बात करें तो आगे का हमारा जो फोकस होना चाहिए वो व्यवस्था सुधार पे होना चाहिए। क्या आपने व्यवस्था सुधारने के लिए कुछ ऐसे नियम कानून बनाने की बात की? नहीं। आपका फोकस सिर्फ उन अराजक तत्वों को बचाने का है जिनके अगेंस्ट में एफआईआर हुई है। हम्म। जबकि सत्ता में बैठे बुद्धिजीवियों ने इस चीज को बोल दिया है कि जब भी जिस भी इंसान के ऊपर एफआईआर होगी उसको सबके सामने पारदर्शी किया जाएगा। और इतना डर किस बात का है? ऐसे तो आप कोई भी अपने बात मनवाने के लिए हर बार धरना करेंगे, हर बार इस तरीके के अनशन करेंगे और जो सरकार के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा फैलाएंगे और अपने लोगों को बचाने के लिए आप पहले से प्रिपेयर रखेंगे। आपकी निश्चिंत हो जाइएगा, आप कुछ भी करिए जाकर के वहां पे, हम आपको सेव कर लेंगे, हम सरकार से अपनी बात मनवा लेंगे। पहली बात। दूसरी बात, अभिजीत दीपके को जब मालूम चला, आपने देखा होगा स्टेज पे कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा जो है ले लिया गया है, उसके बाद वो लड़के का रिएक्शन क्या था? उसने सीधा बोला कि ये हमारी पहली जीत है, अब आगे आगे देखिए ये हम पहली ये विकेट है। मौजूदा सरकार से, हाँ ये पहली विकेट गिरी है और हम मौजूदा सरकार से जो है आगे भी बहुत सारी चीजें अपनी मनवा सकते हैं, आगे भी इस्तीफे ले सकते हैं हम। किसका इस्तीफा लेना चाहते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी का इस्तीफा लेना चाहते हैं। मैं इनको बता दूं, कान खोल के सुन ले, मैं एक पत्रकार होने के नाते भी ये बात बोल रही हूँ और हिंदुस्तान की नागरिक होने के नाते भी ये बात बोल रही हूँ कि अगर प्रधानमंत्री मोदी जी का इस्तीफा ले लिया ना, आगे आने वाले टाइम में ऐसा ना हो कि योगी जी आके बैठ जाएं प्रधानमंत्री की कुर्सी पे, तो ये झेल नहीं पाएंगे। जो इन्होंने पूजा जी, जंतर मंतर पर ठीक है। जो इन्होंने जंतर मंतर पर सनातन का विरोध किया, ब्राह्मण का विरोध किया, अपने धर्म का विरोध किया, इन्होंने 370 रिस्टोर की बात करी, इन्होंने ऐसी ऐसी चीजें मनवाने की बात करी जिसका आपने कोई वो लॉजिक देखा नहीं इस था। भीड़ को किस तरीके से, इस भीड़ तंत्र की अगर हम बात करें, भगवा कुर्ते में अगर कोई व्यक्ति प्रोटेस्ट का समर्थन करने भी पहुंच रहा है तो नहीं, वो भी मंजूर नहीं था। अगर सर पे चोटी है, जैसे ब्राह्मण अगर सर पे चोटी रखता है तो वो चोटी दिखकर ही बौखला रहे थे, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात ये भी समझना चाहूंगा मैं आपसे कि जिस तरीके से विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, लगभग जो लोग अलायंस में शामिल थे वो सब गाहे बगाहे आगे पीछे सीजेपी के जरूर घूम रहे थे। तो क्या ये जो मुद्दा सीजेपी का नीट पेपर लीक का था, उसे विपक्ष ने एक वैलिड पॉइंट, कोई जेन्युइन रीजन के तौर पर उठाया, या फिर एक राजनीतिक अवसर उन्हें मिल गया था जिसको लेकर के लग गए वो सरकार के पीछे, मोदी की कुर्सी के पीछे? ऋतिक देखिए, सबको बिल्कुल क्लियर है, ये बेसिकली एक प्रोपेगेंडा है और कुछ भी नहीं है। हम्म। मैंने जैसे पहले भी डिबेट में बताया कि अभिजीत दीपके जो है एक आम आदमी पार्टी का निकला हुआ प्रोडक्ट है। आम आदमी पार्टी अपने आप में आज की डेट में कुछ भी नहीं है, ना के बराबर है। आप भी जानते हैं कि दिल्ली में से सफाया हो चुका है, अनदर राज्यों में इतना ज्यादा ग्रिप रखती नहीं थी, पंजाब में थोड़ा बहुत ग्रिप है, वो भी आने वाले टाइम में चली जाएगी। मैं कहती हूँ कि पंजाब में जितने भी पेपर लीक होते हैं, जितने भी एग्जामिनेशन लीक होते हैं, क्या वहां पे उन्होंने इस्तीफा मांग लिया क्या भगवंत मान का? वहां पे भी इस्तीफा मांगिए, वहां क्यों नहीं इस्तीफा मांग रहे आप? या आपका जोर जो है केंद्रीय सरकार पे ही चल रहा है? आप राज्य सरकार पे भी थोड़ा जोर चलाइए, वहां पे भी इस्तीफा मांग लीजिए। आपके अंदर इतनी गट्स है, आपके अंदर इतनी नहीं, हिम्मत है। अब राम मंदिर की पहली तरफ बात। रुख करना चाह रहे हैं, खबर आ रही है कि अब राम मंदिर की दूसरी तरफ बात, जाएंगे। हाँ, नहीं, मैं राम मंदिर से पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि इनको राम मंदिर की बजाय इनको रिजर्वेशन को खत्म करवा देना चाहिए। अगर ये इक्वालिटी की बात करते हैं, अगर ये इस तरीके की बात करते हैं कि इक्वालिटी की बात होनी चाहिए, तो इक्वालिटी की अगर बात है तो आप रिजर्वेशन खत्म करवा दीजिए ना। आपको हर चीज में इक्वालिटी चाहिए, आप रिजर्वेशन क्यों नहीं खत्म करवा रहे हैं? और राम मंदिर से इतनी प्रॉब्लम क्यों है इनको? राम मंदिर से इन्होंने राम मंदिर के अंदर चंदा दिया है क्या? जितने भी ये जंतर मंतर पर जाके बैठे थे, या जो राम मंदिर की तरफ रुख करेंगे, इनसे किसी से आप पूछिएगा कि आपने अगर चंदा दिया है तो आप प्रूफ दिखाइए, चंदा कहाँ दिया है इन्होंने? ये चंदा के बारे में इतना बात करने वाले का इनको राइट किसने दिया? इन्होंने चंदा दिया है क्या? कि इनका टैक्स मारा गया है, इनका पैसा लूट लिया गया है, ऐसा कुछ हुआ है क्या? ये वो लोग हैं जिन्होंने ना तो धर्म के प्रति, ना जाति के प्रति, ना देश के प्रति, मुझे नहीं लगता कोई इन्होंने ऐसा कुछ करके दिखाया है आज तक। ये सिर्फ एक बहकावे में है, भ्रम में है, और ये सब भ्रम में, ये जो इल्यूजन होता है ना ऋतिक, ये कुछ टाइम के लिए होता है, फॉर अ टाइम बीइंग होता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, कुछ समय के बाद जो पर्दा है वो हट जाता है। ठीक है, तो अब हट फिलहाल जाता है। खबर यही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तो हो गया, लेकिन राहुल गांधी ने अमित शाह को चिट्ठी लिखी। तमाम जो अब नई नई तरीके हैं, नई नई बातें हैं, वो निकल के सामने आ रही है। एक नई क्रांति के तौर पर सीजेपी हो, विपक्ष के तमाम बड़े दल हो, राहुल गांधी हो, सब ये दिखा रहे हैं।
देखना होगा कि और आगे किस तरीके का एजेंडा जो है वो सीजेपी और विपक्ष की तरफ से आता है। फिलहाल जो भी अपडेट होगा आप तक लगातार पहुंचाएंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।